दांतों में ठंडा गर्म लगना, चीसे लगना, तेज झंझनाहट होना, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आई होगी। तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम हमें क्यों हुई है और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, क्या डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको ये वीडियो हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी कवर करूंगा। तो सेंसिटिविटी को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दांतों की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जरूर जानें। दांत की बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली 3 लेयर से बनी होती है, जैसे इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल हमारे दांत की वो लेयर है जो आपको दांत का हिस्सा दिखता है, वो व्हाइट जो हिस्सा दिखता है उसे इनेमल कहते हैं। ये सबसे कठोर लेयर होती है, ये हमारे दांतों को सुरक्षा देती है। बेसिकली ये प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। अगर ये दांत किसी भी वजह से घिस जाती है तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कमिंग टू सेकेंड लेयर, जिसे डेंटिन कहते हैं, जो येलो कलर की होती है। जब हमारे दांत किसी भी वजह से घिस जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो हमें ये डेंटिन लेयर दिखाई देती है, जो कि ये येलो लेयर होती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के दांत घिस जाते हैं तो एक सतह व्हाइट दिखती है, एक सतह आपको येलो दिखती है। तो जो येलो दिखती है वो बेसिकली डेंटिन होती है। डेंटिन लेयर सेंसिटिव लेयर होती है। जब भी ये लेयर एक्सपोज होगी तो आपको दांतों में ठंडे गर्म का, सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ेगा। कमिंग टू थर्ड लेयर, जिसे पल्प कहते हैं। पल्प हमारे दांत के अंदर नसें होती हैं। आपने सुना होगा दांत के अंदर नसें होती हैं, नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये सब पल्प में होती है। तो जब भी किसी वजह से आपकी पहली 2 लेयर इनेमल और डेंटिन घिस जाती है, टूट जाती है, या उनमें कीड़ा लगने की वजह से आपका इन्फेक्शन थर्ड लेयर यानी पल्प में पहुंच जाता है, तो ये काफी पेनफुल कंडीशन होती है। इसे आपको पेन होता है। सेकेंड लेयर जब एक्सपोज होती है तो आपको सेंसिटिविटी होती है। तो हम अब सेंसिटिविटी के कारणों के बारे में बात करेंगे। सेंसिटिविटी डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है, जैसे हम लोग खाने में या पीने में एसिडिक फूड्स जैसे खट्टे फल, संतरा, नींबू का इस्तेमाल करते हैं, या लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक, सोडा, लेमन जूस, अल्कोहल, ये सब अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको दांतों में सेंसिटिविटी का इशू आता है, क्योंकि एसिडिक फूड बेसिकली हमारे दांतों की ऊपरी सतह यानी इनेमल को वीक कर देता है और फिर आपको डेंटिन एक्सपोज होने की वजह से आपको दांतों में ठंडा गर्म लगता है। तो हम इसे कैसे बच सकते हैं? एक तो हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एसिडिक फूड है वो डायरेक्ट आपका गले में जाएगा, आपके मुंह के अंदर नहीं घूमेगा, तो उससे आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आसानी से नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप एसिडिक फूड लेते हैं तो कोशिश करिए उसे मुंह में ना घुमाएं, मुंह में ज्यादा देर ना रखें और उसके बाद तुरंत कुल्ला कर लें। इससे आपके एसिडिक फूड का इफेक्ट जल्दी नलीफाई हो जाएगा और आपको सेंसिटिविटी का इशू नहीं आएगा। वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड कि आपको एसिडिक फूड लेने के बाद 45 मिनट्स तक ब्रशिंग या हार्ड फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके दांत कमजोर होते हैं। आपको मिनिमम 45 मिनट्स तक ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसिडिक फूड का इफेक्ट 45 मिनट्स तक आपके मुंह के अंदर रहता है। नेक्स्ट, हमारा टीथ एब्रेजन। तो जब भी आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो आपने देखा होगा किसी किसी के दांत साइड से कटे हुए होते हैं, तो उनको भी सेंसिटिविटी का इश्यू आता है। तो ये ज्यादातर आपके हार्ड ब्रशिंग करने की वजह से होता है। अगर आप हार्ड ब्रश करते हैं या आप सॉफ्ट ब्रश लेके उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर से हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो भी आपके दांतों की लेयर कट जाती है, इनेमल हट जाता है, तो उससे आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसे हम कैसे बच सकते हैं? जैसे मैंने बताया, हार्ड ब्रशिंग नहीं करके आप दांतों पे हल्के प्रेशर से ब्रश करिए और सॉफ्ट ब्रश करिए, तो इससे आपको सेंसिटिविटी का इशू नहीं आएगा। फिर आता है थर्ड रीजन, डेंटल केरीज। दांतों में कीड़ा लग गया, किसी वजह से आपके दांतों में कीड़ा लग गया और आपके सेकंड लेयर तक पहुंच गया, तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी का इशू आता है। फिर आता है ब्रक्सिज्म, दांतों का पीसना। बहुत लोग अपने दांतों को पीसते रहते हैं और उनको सेंसिटिविटी का इशू आता है। बेसिकली दांत पीसने से आपकी इनेमल लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर है वो घिस जाती है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो उससे आपको सेंसिटिविटी इशू आता है। तो इसे ठीक करने के लिए आप डेंटिस्ट से परामर्श कर सकते हैं। फिर आता है आपका पायरिया। बहुत सारे लोगों को पायरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी इश्यू आता है। इसे भी आप डेंटिस्ट की मदद से ठीक करवा सकते हैं। फिर आता है आपके मसूड़ों का नीचे हो जाना। अगर आपके मसूड़े नीचे हो गए हैं किसी भी वजह से, जैसे हार्ड ब्रशिंग से या डिपॉजिट्स होने से, जिसे कैलकुलस कहते हैं, तो उससे भी आपको सेंसिटिविटी का इश्यू आता है। तो आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए ताकि हार्ड ब्रशिंग से आपके गम्स नीचे ना जाएं और आपका दांतों का कवर्ड पोर्शन अनकवर्ड ना हो, एक्सपोज ना हो, तो उससे सेंसिटिविटी के इश्यू से आप बच सकते हैं। फिर आता है डिपॉजिट्स को आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करवा सकते हैं। उससे आपके गम्स दोबारा टीथ को ग्रिप करेंगे और आपको सेंसिटिविटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर आता है हमारे दांतों का फ्रैक्चर हो जाना। किसी वजह से आपको चोट लग गई है, आपने कोई
बोतल ओपन करी है, या आपने कोई हार्ड फूड खाया है उसकी वजह से आपका दांत टूट गया है, कैविटी लगने की वजह से आपका दांत वीक हो गया था, तो उससे भी आपकी सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाती है और उससे आपको सेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आपके दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसे ठीक करवाना चाहिए। इस तरीके से हमने दांतों के कॉमन रीजंस जिनकी वजह से हमें सेंसिटिविटी आती है उसको कवर करने की कोशिश की, और बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी आ सकती है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम लोग दांतों की सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हम ज्यादा एसिडिक फूड ना लेके फिर ब्रशिंग सॉफ्ट करके। वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने सेंसिटिविटी के लिए बहुत सारे एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करे बट स्टिल हमें कोई असर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, सेंसिटिविटी के लिए जो एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं उनको करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे यूज करते रहेंगे, बहुत बार आप लंबे टाइम तक उसको यूज कर रहे हैं, स्टिल आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो आप जब भी एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आपको उसे उंगली पर लेके दांतों पर 1 मिनट तक मलना होता है, यानी अप्लाई करना होता है, और फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप अपना ब्रश गीला करिए और जो टूथपेस्ट अंदर लगा हुआ है उसे हल्के हाथों से ब्रश करिए 1 से 1.5 मिनट तक। अगर आप लगातार 15-20 दिन इस तरीके से अपने एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट को यूज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट, अगर आपको किसी भी तरीके से सेंसिटिविटी में आराम नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि वो इश्यू आपकी पहुंच से बाहर है। आपको डेंटिस्ट के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और उसे ठीक करवाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में जब हमारी सेंसिटिविटी किसी भी तरीके से नहीं ठीक हो पाती तो हमें अल्टीमेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी को कवर करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।